नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण विषय में अध्याय 18 पत्र लेखन जानेंगे। हम पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पत्र होता क्या है, पत्र लेखन है क्या। जब हम अपनी बातें, अपने अंदर के विचार किसी दूसरे को लिखकर पहुंचाते हैं या किसी दूसरे का विचार लिखित रूप में हम प्राप्त करते हैं, वो जो विचार लिखित रूप में रहता है उसी को कहते हैं पत्र लेखन। ठीक है, हम अपने विचार को जब लिखकर किसी दूसरे को पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, ये तो पत्र लेखन हो गया। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। पत्र बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पारिवारिक या घरेलू पत्र, दूसरा होता है व्यापारिक या व्यवसायिक पत्र, और तीसरा होता है सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र। अब पारिवारिक पत्र जो है, इससे आपको पता चल गया होगा कि परिवार के लोग, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको लिखा जाएगा, रिश्तेदार को लिखा जाएगा। जो व्यापारिक पत्र होता है, ये व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते हैं वे व्यापारिक कार्यालयों में पत्र लेखन करते हैं कि हमें इतना माल मंगाना है। भाई अगर कोई व्यापार कर रहा है, वो अपने से बड़े व्यापारी के पास एक पत्र लिखेगा कि हमें इतना माल, हमें 10 जो है गत्ते जो है 10 कार्टून जो है बिस्किट चाहिए, पार्ले जी के 10 कार्टून चाहिए, 20 है कि नहीं, 10 कार्टून चाहिए हमें चॉकलेट के, ये लिख के व्यापारिक कार्यालय में देता है। फिर व्यापारिक कार्यालय के कर्मचारी क्या लिखते हैं कि भाई आपको हम इतना इतना सामान दे चुके हैं, अब आप हमको इतना रुपया पहुंचाइए, है कि नहीं। तो जब व्यापार से संबंधित जो भी पत्र लिखा जाता है वो व्यापारिक कार्यालय व्यापारिक पत्र में आता है। ठीक, अब होता है सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में, हमारे भारत देश का संचालन कौन करता है? सरकारी कर्मचारी ही तो वर्क करते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, कि नहीं। और अब हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी कैसे? तो हम सरकार को एक पत्र लिखते हैं, है कि नहीं। जैसे किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी कार्यालय में आप कोई भी चाहे शिकायत हो या सुझाव हो, आप ये भेजते हैं, ठीक है, पत्र लिखकर, तो वो सरकारी या सरकारी पत्र कहलाएगा। अच्छा, व्यापारिक और सरकारी पत्र में विषय जरूर इंगित किया जाता है, विषय जरूर लिखा जाता है। इसमें विषय लिखने की, हम किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, ये लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती और इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता। ये किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन इनका और इनका एक प्रारूप होता है। आप उसी प्रारूप के अनुसार ही इन दोनों पत्रों को लिखते हैं, और इन दोनों पत्रों में विषय जरूर लिखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है लिखने का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सरकारी पत्र। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं पत्र लिखा कैसे जाता है। पारिवारिक पत्र किसी भी तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। व्यापारिक और सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, हम सबसे पहले अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानते हैं। जो आप बच्चे हैं तो आप अपने प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखते ही होंगे। आए दिन कभी बीमार हो जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, तो आप अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र जरूर लिखते हैं। तो आइए हम एक प्रारूप बनाए हैं, इसी प्रारूप से ही ये पत्र लिखा जाता है, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो। जैसे सेवा में सबसे पहले सरकारी और व्यापारिक या अर्ध सरकारी पत्र में सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है। जैसे अगर आप विद्यालय में हैं तो विद्यालय में प्रधानाचार्य, अगर आप यहीं पे जो है मान लीजिए विद्यालय में नहीं, आप लिख रहे हो प्रधानमंत्री जी को पत्र, तो वो क्या हो जाएगा, वो सरकारी पत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, ठीक है, प्रधानमंत्री, उसके बाद उनका नाम ये लिख देंगे, उनका पता जहाँ पे, वो दिल्ली में जहाँ पे रहते हैं वो लिखा जाता है। लेकिन हम विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। आइए देखते हैं, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं
महर्षि अरविंद विद्यालय फिर विद्यालय का पता गुनई में का प्रयागराज। उसके बाद तब आपको विषय लिखना होता है कि हम किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं। तो विषय क्या रहेगा, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सपोज करिए आपको जो है अवकाश नहीं, आपको एडमिट कार्ड आपका खो गया है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड खो जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद महोदय अब आप अपनी बातें यहाँ पे लिखेंगे कि क्या हो गया है, सविनय निवेदन है कि हमारा प्रार्थना पत्र खो गया है या हमको 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए। आप अपनी बात लिख के फिर इसी लाइन में ही आप लिखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो बच्चियाँ हमारी बेटियाँ हैं वो लिखेंगी शिष्या। उसके बाद फिर नाम, कक्षा और रोल, ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। आपके पुस्तक में कई सारे पत्र दिए गए हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और पारिवारिक पत्र। आप इन सभी को पढ़िएगा क्योंकि ये परीक्षा में ये पत्र आते हैं, ठीक है। और जो अभ्यास प्रश्न में आपको पत्र दिए गए